सुबह खैर अज़ीज़ तालबात, मैं डॉक्टर रिज़वाना परवीन, उर्दू विभागाध्यक्ष यूजी पीजी जमशेदपुर महिला महाविद्यालय, आज के इस ऑनलाइन क्लास में MA1 सेमेस्टर 2 पेपर EC 201 रिसर्च मेथोडोलॉजी में आपका स्वागत करती हूँ। आज का विषय है नंबर 1 अनुसंधान का अर्थ एवं परिभाषा, नंबर 2 शैक्षणिक अनुसंधान की आवश्यकता, नंबर 3 शैक्षणिक अनुसंधान का क्षेत्र, नंबर 4 शैक्षणिक अनुसंधान का महत्व। इन बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम ये जानें कि अनुसंधान का तात्पर्य या मतलब क्या होता है एवं विभिन्न शिक्षाविदों ने इसकी क्या तारीफ या परिभाषाएं दी हैं। मैं आपका ध्यान परवीन शाकिर के इस शेर की तरफ आकर्षित करना चाहूँगी कि जुगनू को दिन के वक्त परखने की ज़िद करें, जुगनू को दिन के वक्त परखने की ज़िद करें। बच्चे हमारे अहद के होशियार हो गए, बच्चे हमारे अहद के होशियार हो गए। यानी किसी चीज़ को परखना, जांचना और उसकी असलियत या ट्रूथफुलनेस का पता लगाना। आखिर कुदरत ने एक छोटे से इंसेक्ट यानी जुगनू में ऐसी क्या खूबी रखी है कि जब वो रात में चमकता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई कुमकुमा चमक रहा हो। मिर्ज़ा गालिब के यहाँ भी ये तजस्सुस या जिज्ञासा अथवा क्यूरियोसिटी इन अशार में पाई जाती है कि दिले नादां तुझे हुआ क्या है, दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। क्वेश्चन मार्क। सब्ज़ व गुल कहाँ से आते हैं, सब्ज़ व गुल कहाँ से आते हैं, अब्र क्या चीज़ है, हवा क्या है। यानी क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा इंसानी फितरत का खासा रहा है। इसी तजस्सुस, जिज्ञासा अथवा क्यूरियोसिटी का जवाब ढूंढना तहकीक, रिसर्च या अनुसंधान का विषय वस्तु है। तालबात, व्यापक अर्थ में अनुसंधान या रिसर्च किसी भी क्षेत्र में नवीन ज्ञान की खोज करना या विधिवत गवेषणा करना होता है। नए नुक्तों, नए बिंदुओं एवं नवीन पहलुओं को डिस्कवर करना, दरियाफ्त करना और उसकी सत्यता प्रमाणित करना अनुसंधान है। वैज्ञानिक अनुसंधान में वैज्ञानिक विधि का सहारा लेते हैं। जिज्ञासा, क्यों, क्या, कैसे, व्हाई, व्हाट एंड हाउ जैसे प्रश्नों के उत्तर ढूंढना ही अनुसंधान का लक्ष्य है। नर्सरी का एक रेम है कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप एबव द वर्ल्ड सो हाई, अप एबव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक ए डायमंड इन द स्काई। ज़िंदगी के तमाम शोबों में, चाहे वो सामाजिक हों, आर्थिक हों, राजनीतिक हों, वैज्ञानिक हों या आर्ट और साइंस के किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हों, शिक्षा एवं उद्योग, प्रत्येक क्षेत्र में नवीन खोज ही और नवीन आविष्कार का कारण बनते रहे हैं। क्योंकि नवीन दृष्टिकोणों के जन्म से ही नई धारणाएं
या नए ट्रेंड्स जन्म लेते हैं। बदलाव प्रकृति का नियम है और शोध या अनुसंधान से ही बदलाव आ सकता है। किसी ने क्या खूब कहा है कि है जुस्तजू के खूब से है खूब तर कहाँ। अनुसंधान से हमारी जीवन शैली में परिवर्तन आता है, जीवन को नई दशा एवं नई दिशा मिलती है और हम लकीर के फ़कीर बनने के बजाय आधुनिकता वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर नवीनतम रचना या आविष्कार करते हैं। अनुसंधान में हम कुछ बुनियादी बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। तो आइए तालबात, हम सबसे पहले अनुसंधान का अर्थ एवं उसकी परिभाषाओं से अवगत हों। शिक्षा के अनेक संबंधित क्षेत्र एवं विषय हैं, जैसे शिक्षा का इतिहास, शिक्षा का समाजशास्त्र, शिक्षा का मनोविज्ञान, शिक्षा दर्शन, शिक्षण विधियाँ, शिक्षा तकनीकी इत्यादि। अध्यापक एवं छात्र मूल्यांकन, मार्गदर्शन, शिक्षा के आर्थिक आधार, शिक्षा प्रबंधन, शिक्षा की मूलभूत समस्याएं आदि। इन सभी क्षेत्रों में बदलते हुए परिवेश एवं परिवर्तित परिस्थितियों के अनुकूल वर्तमान ज्ञान के सत्यापन एवं वैधता परीक्षण की निरंतर आवश्यकता बनी रहती है। ये कार्य शिक्षा अनुसंधान के द्वारा ही संपन्न होता है। इस प्रकार शिक्षा अनुसंधान शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान एवं पूर्व स्थित ज्ञान का परीक्षण एवं सत्यापन तथा नए ज्ञान का विकास करने की एक विधा और एक प्रक्रिया है। शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में अनेक प्रकार की समस्याएं समय समय पर हमारे सामने आती रहती हैं। उनके समाधान खोजना भी आवश्यक होता है और ये कार्य भी शिक्षा अनुसंधान के द्वारा ही संभव हो सकता है। इस दृष्टिकोण से शिक्षा अनुसंधान की समस्याओं के समाधान प्राप्त करने की एक विशिष्ट प्रक्रिया है। शिक्षा संबंधी अनेक अनुत्तरित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने का माध्यम भी शिक्षा अनुसंधान ही है। कितने ही विशेषज्ञों ने शिक्षा अनुसंधान की परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं। इनमें से कुछ एक की आपके सामने पेश कर रही हूँ। व्हिटनी 1954 के अनुसार शिक्षा अनुसंधान शिक्षा क्षेत्र की समस्याओं के समाधान खोजने का प्रयास करता है तथा इस कार्य की पूर्ति हेतु उसमें वैज्ञानिक, दार्शनिक एवं समालोचनात्मक कल्पना प्रधान चिंतन विधियों का प्रयोग किया जाता रहा है। इस प्रकार वैज्ञानिक अनुसंधान एवं पद्धतियों को शिक्षा क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए लागू करना शैक्षणिक अनुसंधान कहलाता है। कार्नेल का मानना है कि विद्यालय के बालकों, विद्यालयों, सामाजिक ढांचे तथा सीखने वालों के लक्षणों एवं उनके बीच होने वाली अंतःक्रिया के विषय में क्रमबद्ध रूप से सूचनाएं एकत्र करना शिक्षा अनुसंधान है। यूनेस्को के एक प्रकाशन के अनुसार शिक्षा अनुसंधान से तात्पर्य है उन सब प्रयासों से जो राज्य अथवा व्यक्ति अथवा संस्थाओं द्वारा किए जाते हैं तथा जिनका उद्देश्य
शैक्षणिक विधियों एवं शैक्षणिक कार्यों में सुधार लाना होता है। अब आइए हम ये जानें कि शैक्षणिक अनुसंधान की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। तो हमारा दूसरा पॉइंट है कि शैक्षणिक अनुसंधान की आवश्यकता क्या है। तालबात हम जानते हैं कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। उसका मूलभूत उद्देश्य व्यक्ति में ऐसे परिवर्तन लाना होता है जो सामाजिक विकास एवं व्यक्ति के जीवन को उन्नतशील बनाने के दृष्टिकोण से अनिवार्य होते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति मुख्य रूप से शिक्षा की प्रक्रिया पर निर्भर करती है। यदि शिक्षा की प्रक्रिया सशक्त एवं प्रभावशाली हो तो व्यक्ति में उसके द्वारा उपरोक्त वांछनीय परिवर्तन लाना सरल एवं संभव हो जाता है, अन्यथा नहीं। अतः शिक्षा की प्रमुख समस्या यह है कि उसकी प्रक्रिया को सुदृढ़, प्रभावशाली एवं सशक्त बनाए रखने के लिए अनुसंधान अत्यधिक आवश्यक है। तो हमने जाना कि अनुसंधान का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है। आइए अब हम ये जानें कि शैक्षणिक अनुसंधान का क्षेत्र क्या है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में किसी प्रकार के अनुसंधानों को प्राथमिकता दी जाए, ये प्रश्न भी 2 दशकों से बराबर उठाया जा रहा है। समय समय पर इस संबंध में संस्तुतियाँ भी की जाती रही हैं, परंतु शोधकर्ताओं ने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। इसका एक कारण तो ये रहा है कि प्राथमिकता का आधार क्या हो, इस संबंध में कोई निश्चित मत नहीं बन सका। तृतीय अनुसंधान सर्वेक्षण 1987 के अंतिम अध्याय में डॉक्टर शिव के मित्रा ने सुझाव दिया है कि उन समस्याओं को अनुसंधान हेतु प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिनकी राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों में उठाई गई समस्याओं के समाधान उपलब्ध कराने हेतु तत्काल आवश्यकता है। इससे पूर्व भी 1975 में NCERT के एक प्रकाशन एजुकेशनल रिसर्च एंड इनोवेशंस में निम्नलिखित समस्याओं को शिक्षा अनुसंधान की प्राथमिकता सूची में रखा गया था, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, समाज के गरीब वर्ग के बालकों की शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के समाधान खोजना। नंबर 2, अंतर्विषयी अनुसंधान। नंबर 3, प्रतिभाओं की खोज एवं उनके विकास से संबंधित समस्याएं। नंबर 4, 14 वर्ष तक के बालकों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, जिसका भारतीय संविधान की धारा 45 में प्रावधान है, से संबंधित समस्याओं का अध्ययन। नंबर 5, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के बालकों की शिक्षा से संबंधित समस्याओं का अध्ययन। कुछ अन्य शिक्षा शास्त्रियों ने भी इस संबंध में विचार व्यक्त किए हैं। उन सब को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के निम्नलिखित क्षेत्रों में उपरोक्त के अतिरिक्त प्राथमिकता के आधार पर अनुसंधान की
आवश्यकता प्रतीत होती है। नंबर 1, छोटे बालकों की देखरेख एवं उनकी शिक्षा। नंबर 2, अनौपचारिक शिक्षा। नंबर 3, शिक्षा का व्यवसायीकरण। नंबर 4, पाठ्यक्रम संशोधन। नंबर 5, जीवन मूल्यों की शिक्षा। नंबर 6, शिक्षा में क्षेत्रीय असंतुलन। नंबर 7, शिक्षा एवं सामाजिक परिवर्तन। नंबर 8, शिक्षा प्रशासन। नंबर 9, शिक्षा में नेतृत्व। नंबर 10, शिक्षा संस्थाओं के कार्यक्रमों एवं उनकी प्रभाविकता का अध्ययन। नंबर 11, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियाँ। नंबर 12, शिक्षा संस्थानों के वातावरण का अध्ययन। नंबर 13, अध्यापक प्रशिक्षण। नंबर 14, तुलनात्मक शिक्षा। नंबर 15, नैतिक शिक्षा। नंबर 16, शैक्षणिक अर्थशास्त्र। नंबर 17, शिक्षा एवं विधि शास्त्र। नंबर 18, शिक्षा एवं राजनीति। उपरोक्त क्षेत्र अति विस्तृत एवं व्यापक हैं। प्रत्येक क्षेत्र में अनेक समस्याएं अध्ययन हेतु उपलब्ध हो सकती हैं। इन क्षेत्रों में अध्ययन बहुत कम हुए हैं, इस दृष्टिकोण से ही इनको दर्शाया गया है। तो तालबात हमने देखा कि शैक्षणिक अनुसंधान का क्षेत्र कितना व्यापक और विस्तृत है। तो आइए अब हम देखें कि शैक्षणिक अनुसंधान का क्या महत्व है। शोध मानव ज्ञान को दिशा प्रदान करता है तथा ज्ञान भंडार को विकसित एवं परिमार्जित करता है। शोध जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति की संतुष्टि करता है। शोध से व्यवहारिक समस्याओं का समाधान होता है। तो शोध पूर्वाग्रहों के निदान और निवारण में सहायक है। शोध का महत्व ये भी है कि शोध अनेक नवीन कार्य विधियों व उत्पादों को विकसित करता है। शोध ज्ञान के विविध पक्षों में गहनता और सूक्ष्मता लाता है। शोध से व्यक्ति का बौद्धिक विकास होता है। अनुसंधान हमारी आर्थिक प्रणाली में लगभग सभी सरकारी नीतियों के लिए आधार प्रदान करता है। अनुसंधान के माध्यम से हम वैकल्पिक नीतियों पर विचार और उन विकल्पों में से प्रत्येक के परिणामों की जांच कर सकते हैं। तो हमने देखा तालबात के अनुसंधान सामाजिक रिश्तों का अध्ययन करने में सामाजिक वैज्ञानिकों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि शिक्षा के क्षेत्र में। शोध सामाजिक विकास में सहायक है। ये एक तरह का औपचारिक प्रशिक्षण है। अनुसंधान नए सिद्धांत का सामान्यीकरण करने के लिए हो सकता है। अनुसंधान नई शैली और रचनात्मकता के विकास के लिए भी हो सकता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हमारे जीवन में अनुसंधान की महत्ता बेहद अधिक है, बहुत ज़्यादा है, और अनुसंधान के ज़रिए ही हम नए नुक्तों की तलाश कर सकते हैं और अपनी जिज्ञासाओं का जवाब पा सकते हैं। धन्यवाद।